हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के अंतर्गत हमने हिंदी व्याकरण पर लगातार चर्चा करनी शुरू कर दी है। उसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे विलोम शब्दों के ऊपर, जिनसे कि परीक्षाओं में लगभग 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं और ये सभी सवाल निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। तो विलोम को कैसे याद करें, विलोम को कैसे समझें और सटीक शब्द का सटीक विलोम क्या होगा, इसके बारे में हम इस पूरे लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आमतौर पर देखने में यही आता है कि हिंदी व्याकरण की विशुद्ध तरीके से पढ़ाई लगभग 8वीं कक्षा तक होती है, जब खूब हिंदी व्याकरण पर अध्यापक द्वारा भी जोर दिया जाता है और उस समय हमारी उम्र भी छोटी होती है और याद करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में हम याद करने की प्रवृत्ति को तो मजबूत करेंगे ही, इसके अलावा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किसी भी शब्द का सही विलोम क्या हो सकता है। कुछ लक्षण है, पहले उन लक्षणों को हम देखते हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर जब विलोम की बात की जाती है तो कहा जाता है कि विलोम शब्द अपने सामने वाले शब्द के सर्वदा भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को कहा जाता है। यानी कि कोई शब्द दिया गया है, उसका जो उल्टा अर्थ देने वाला शब्द होता है वही विलोम कहलाता है। ठीक है, अगर इस शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में हम विचार करें, इसके अर्थ के बारे में बात करें कि आखिरकार विलोम क्या होता है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको कहा जाता है विपरीतार्थक शब्द। यानी कि ऐसे शब्द जो अपने सामने वाले शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करते हो वो विलोम कहलाता है। जैसे मैंने लिखा सामान्य तौर पर कि रात, तो इसका जो विलोम हो गया वो दिन हो गया। लेकिन परीक्षाओं में जब हम जाते हैं तो जो भी शब्द दिए रहते हैं उनके विलोम के तौर पर ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उनके शब्द के अर्थ एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। तो कई बार कंफ्यूजन सा क्रिएट होने लगता है कि आखिरकार फला शब्द का सटीक विलोम क्या हो सकता है। तो इसको जानने के लिए 2-3 पॉइंट्स को आपको नोट करना पड़ेगा। पहला तो ये है कि अगर कोई शब्द संज्ञा शब्द है तो उसका विपरीत संज्ञा शब्द ही होगा। ठीक है, यानी कि संज्ञा का विपरीत संज्ञा शब्द वाला होगा। दूसरा है कि यदि कोई शब्द विशेषण है तो उसका विपरीत विशेषण होगा। ठीक है, विशेषण का विपरीत विशेषण शब्द ही होगा। इसके बाद तीसरा कि अगर कोई शब्द तत्सम है तो उसका विलोम तत्सम ही होगा। ठीक है, अगर कोई शब्द तद्भव है तो उसका विलोम क्या होगा, तद्भव ही होगा। ये नहीं है कि तत्सम शब्द दिया गया है उसका विलोम तद्भव वाला हो जाए। एक छोटा सा उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर मैंने लिखा रात, ठीक है, तो ये क्या तद्भव है, तो इसका विलोम हो गया दिन। अगर मैंने ये लिखा रात्रि तो इसका विलोम क्या होगा, दिवस हो जाएगा, क्योंकि हमने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया। ठीक उसी तरीके से विशेषण से संबंधित जितने भी शब्द रहेंगे, जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया इस सब की विशेषता बतलाने वाले शब्द रहेंगे, उनका विलोम विशेषण वाला ही रहेगा। ये नहीं कि संज्ञा शब्द वाला हो जाए। तो आपको आगे जानने के लिए कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया विशेषण इत्यादि क्या है, तो जो यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि अभी आप विलोम के बारे में समझ गए होंगे कि विलोम का मतलब विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द तो है, लेकिन सही मायने में किस शब्द का विलोम क्या होगा उसको भी आप समझ गए होंगे कि संज्ञा शब्द है तो संज्ञा शब्द विलोम होगा, अगर विशेषण शब्द है तो विशेषण शब्द ही होगा, अगर तत्सम है तो तत्सम शब्द ही होगा, और अगर तद्भव है तो तद्भव शब्द ही होगा। आगे हम विस्तार से बात करें कि स्वर से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं उनके विलोम क्या हो सकते हैं। एक चीज आपको और ध्यान में रखना पड़ेगा कि शब्दों को देखना है कि कैसे लिखे गए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आखिरकार शुद्ध शब्द कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको विलोम के साथ साथ शब्दों की शुद्धियों को भी ध्यान में रखना है। तो चलते हैं सीधे, हम देखते हैं। शुरुआत है अनाथ शब्द और से शुरू हो रहा है। अनाथ का जो विलोम है क्या है,
सनाथ। अवनति का विलोम उन्नति, परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिए। अवनति उन्नति, यानी कि इसकी शुरुआत देखिए उपसर्ग से हुई है, अव यहाँ पर उद उपसर्ग, तो अवनति का विलोम उन्नति। अंतरंग का विलोम बहिरंग, ठीक है, ये भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है, अंतरंग का विलोम बहिरंग। इसी तरह से अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ। अल्पायु का विलोम दीर्घ आयु। तो आप देख रहे हैं कि जैसा शब्द है वैसा ही उसका विलोम है, बस उसका जो अर्थ है वो विपरीत प्रकट करने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं और बातें धीरे धीरे क्लियर होंगी। अवनत, अवनत का विलोम उन्नत। इसके पहले आपने देखा कि अवनति था, ठीक है, तो उसका विलोम क्या हो गया था, उन्नति हो गया। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं जो शब्द दिया गया है अवनत, तो इसका विलोम उन्नत। आगे अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद। अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अल्प बहु। अपेक्षा उपेक्षा। तो अब धीरे धीरे मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर शब्द संज्ञा शब्द है तो उसका विलोम संज्ञा शब्द ही विपरीत अर्थ देने वाला, अगर विशेषण है तो उसका विपरीत विशेषण शब्द ही है, यदि तत्सम है तो उसका विपरीत अर्थ देने वाला तत्सम शब्द ही रहेगा, या फिर तद्भव रहेगा तो तद्भव। तो अभी तक जितने भी शब्दों पर हमने विचार किया है सब लगभग तत्सम शब्द ही है, ठीक है। आगे बात करें, जैसे लिखा है अग्रज, अग्रज का क्या हो गया, अनुज। तो आप देख रहे हैं कि अग्र मतलब पहले और अनु मतलब बाद में, तो उसका विलोम वही है। अब ये नहीं कि अग्रज यहाँ है तो यहाँ पर कनिष्ठ आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अग्रज का विलोम क्या हो गया, अनुज हो गया। अधम, अधम का विलोम उत्तम। इसको आपको इंपॉर्टेंट करके लिखना है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि अधम मतलब क्या होता है, गिरा हुआ, ठीक है, और उत्तम मतलब अच्छा, तब तक हम इसका अर्थ या फिर विलोम नहीं बता पाएंगे। इसलिए अधम का पहले हमें अर्थ जानना जरूरी है। अधम का विलोम क्या हो गया, उत्तम हो गया। अज्ञ का विलोम विज्ञ, कई जगह प्रज्ञ भी रहता है। तो आप देख रहे हैं कि अज्ञ का दो दो यहाँ पर विलोम है, दो शब्द है, या तो विज्ञ ध्यान में रखिए या फिर प्रज्ञ। अगम का विलोम सुगम। अमृत का विलोम विष, ठीक है। आगे देखते हैं अलभ्य, अलभ्य का विलोम लभ्य। अरुचि का रुचि। तो इन सबको तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब आ गया ध्यान देने वाला, अथ का विलोम इति, ठीक है। अथ मतलब शुरू और इति मतलब अंत, ठीक है। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि अथ मतलब क्या होता है, तभी हम बता पाएंगे कि ये इति है। तो अथ का विलोम इति, इसको आपको इंपॉर्टेंट करके नोट करना पड़ेगा। अनुग्रह का विलोम विग्रह, इसको भी ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो अंत का विलोम आदि, ठीक है। अंत मतलब समाप्ति और आदि मतलब शुरू होना, इसी से शब्द बना आदिकाल, यानी कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है, आरंभिक काल है, वो आदिकाल का। इसके पहले आपने एक शब्द देखा जिसका अर्थ यहां पर आ रहा था अथ, अथ मतलब भी शुरू होता है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि अंत का जो विलोम हो रहा है वो अथ नहीं हो रहा है बल्कि आदि हो रहा है। तो शुरू में ही मैंने बताया कि जैसे शब्द रहेंगे उसी के अनुसार उनके विलोम, ये नहीं कि जो मन में आए वही, ऐसा नहीं। आगे देखते हैं अमावस्या, अमावस्या का विलोम पूर्णिमा। अस्त का विलोम उदय। अनुलोम का प्रतिलोम, ठीक है। अनुरक्ति का विरक्ति। अमर मर्त्य। अग्नि का जल। अब यहां पर जैसे अग्नि दिया है तो जल हुआ, ये नहीं कि पानी हो, ऐसा नहीं है। जब आग होगा तब पानी होगा। तो इन्हीं छोटी छोटी बारीकियों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा है। आगे देखें, जैसे लिखा है अपमान, अपमान का विलोम क्या हो गया, सम्मान। अति, अति का विलोम अल्प। अब आप देख रहे हैं कि अति मतलब बहुत, अल्प माने कम। अंधकार, अंधकार का विलोम प्रकाश। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक। अल्प शब्द लगा हुआ है तो यहां पर बहु शब्द लग गया। आधुनिक का जो विलोम है वो प्राचीन।
आविर्भाव का तिरोभाव। तो आधुनिक का आपको ध्यान में रखिए, और आविर्भाव ये थोड़ा सा फंसाने वाले शब्द हैं, जिनका विलोम विकल्प में अगर 4 और विकल्प दे दिया तो फिर वहां पर कंफ्यूजन होने लगता है। इसलिए सीधे सीधे याद करके रखिए कि किस शब्द का क्या विलोम है। तो आधुनिक का हो गया प्राचीन, ये तो आप आराम से ध्यान में रख सकते हैं। आविर्भाव का एकदम इंपॉर्टेंट करके नोट करिए कि तिरोभाव होता है, ठीक है। और कैसे लिखा गया है, ये सारे शब्द कैसे लिखे गए हैं उनको जरूर ध्यान में रखिए। आगे बात करें तो है आगामी। आगामी का विलोम विगत। आगामी जो कि आगे के समय को बताने वाला है, और विगत जो कि बीत चुका है। तो आगामी कैसे लिखा गया है, कई बार शुद्ध अशुद्ध में भी आ जाता है ये। तो आगामी विगत। आचार का विलोम अनाचार। आत्मा परमात्मा। आदान प्रदान। आयात निर्यात। आकाश पाताल। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकृति का शब्द है उसी प्रकृति का उसका विलोम है। तो परीक्षाओं में जब आप जाएंगे विकल्पों को देखेंगे तो आराम से कूल होकर वहां पर सॉल्व कर पाएंगे उसको। आगे देखें, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का हो गया अनावृष्टि, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। अवनी। अवनी का हो गया अंबर। अवनी मतलब पृथ्वी होता है, ठीक है, और अंबर मतलब आकाश। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अवनी का हम यहाँ पर आकाश नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि जैसा शब्द है तत्सम है तो तत्सम हम प्रयोग करेंगे। अवनी का विलोम क्या हो जाएगा, अंबर। अनुराग विराग। अनुकूल प्रतिकूल। आर्द्र का विलोम शुष्क। ये भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिए। आर्द्र का विलोम शुष्क हो गया। कैसे लिखा गया है, अनुकूल प्रतिकूल, इनको भी ध्यान में रखिए। अतिवृष्टि अनावृष्टि कैसे लिखा गया है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, ताकि अगर शुद्ध अशुद्ध से संबंधित प्रश्न आए तो वो भी आपका गलत न। कोई जरूरी नहीं है कि आप हिंदी व्याकरण की किताब खोलें और जहां पर शुद्ध अशुद्ध शब्दों की एक श्रृंखला दी गई है या फिर उनका संकलन दिया गया उसी को याद, ऐसा नहीं है। जहां भी देखें वहां थोड़ा सा रुक कर ठहर कर देखने का प्रयास करें कि कौन सा शब्द कैसे लिखा गया है, ठीक है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे बात करें तो है आग्रह। आग्रह का विलोम अनाग्रह। अब जैसे कोई ये नहीं कहेगा कि इसका आग्रह है तो इसका हो जाएगा विग्रह, ऐसा नहीं होगा। आग्रह का विलोम अनाग्रह। देख लीजिए कैसे लिखा गया, कई बच्चे इसको आग्रह लिख देंगे, ठीक है। यहां पर देखना है आग्रह कैसे लिखा गया है, अनाग्रह। आकीर्ण का विलोम विकीर्ण। आधार का विलोम आधेय या फिर लंब। जब आप गणित के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आधार का विलोम क्या हो गया, लंब हो गया, लेकिन आप सामान्य तौर पर देखेंगे तो आधार का विलोम आधेय। आकर्षण का विकर्षण। तो आपने देखा कि आ से शुरू होने वाले कुछ शब्द हैं, आकीर्ण जैसे हो गया तो इसका विलोम विकीर्ण हो रहा है, लेकिन इसी के ऊपर आप देख रहे हैं कि आग्रह है तो इसका विलोम अनाग्रह। इसको विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप विग्रह शब्द याद कर लेंगे। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि आकर्षण शब्द है और इसका विलोम क्या हो गया, विकर्षण। तो दो शब्द है जिनका विलोम आ से शुरू हो रहा शब्द, लेकिन उसका विलोम परिवर्तित हो रहा है वी शब्द से, लेकिन आग्रह शब्द है उसका जो विलोम हो रहा है वो अनाग्रह। अना उपसर्ग इसमें लगा, अन उपसर्ग लगा, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखें, समझिए, फिर अपने आप आपके दिमाग में बैठती जाएंगी बातें। आगे बात करें जैसे है आद्य। आद्य का विलोम क्या हो गया, अंत्य, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट करके लिखिए क्योंकि ये सब ऐसे शब्द हैं जो कि परीक्षा के दौरान ही इनसे मुलाकात होती है। आप रेगुलर आप नहीं यूज करते हैं कि आद्य या फिर अंत्य। वाक्यांश के लिए एक शब्द का हमने एक लेक्चर आप सभी को अपलोड किया था, देखे होंगे, उसमें था अंत्यज। ये इसी से बना हुआ है, जिसको कि ब्रैकेट में लिखा गया था कि निम्न वर्ग, तो ये यहीं से शब्द बना हुआ, आद्य अंत्य, ठीक है। आसक्त का विलोम क्या हो गया, अनासक्त। आजादी का हो गया गुलामी। अगर मान लीजिए यहीं पर रहता स्वतंत्रता तो इसका विलोम गुलामी नहीं होता बल्कि क्या होता, परतंत्रता। यही चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसा शब्द रहेगा उसी तरह से उसका विलोम भी होगा। अब है आभ्यंतर। आभ्यंतर का विलोम क्या हो गया, बाह्य। तो इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये रेगुलर यूज होने वाला शब्द नहीं है, ये केवल हम हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं या फिर परीक्षाओं में जब जाते हैं तभी इन शब्दों का प्रयोग होता है।
आगे देखते हैं, जैसे शब्द दिया गया है इहलोक। इहलोक का मतलब जो विलोम है वो परलोक। इहलोक मतलब जहां पर हैं वही लोग, परलोक मतलब दूसरे लोग। ठीक है। इष्ट का विलोम अनिष्ट, ईश्वर अनिश्वर। देखिए कैसे लिखा गया है, अनिश्वर कैसे लिखा हुआ है। उपसर्ग का विलोम प्रत्यय। उन्मूलन का विलोम क्या हो गया, रोपण। इसको ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट करके कई बार परीक्षाओं में ये आ चुका है। उन्मूलन का विलोम रोपण। उदार का विलोम कृपण। उत्कृष्ट का विलोम क्या हो गया, निकृष्ट। उपयोग का दुरुपयोग। तो ये कैसे हम विलोम को समझें, अब धीरे धीरे आपके दिमाग में चीजें बैठ रही होंगी। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला शब्द है उपयुक्त। उपयुक्त का विलोम हो गया अनुपयुक्त। उच्च का विलोम निम्न। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। कुछ बच्चों ने कमेंट्स कर कर पूछा था कि आखिरकार उत्तीर्ण कैसे लिखा जाता है, अनुत्तीर्ण कैसे लिखा जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि उत्तीर्ण में डबल त है, बड़ी की मात्रा है, अनुत्तीर्ण में भी उसी तरह। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको किताबों में दी गई हैं, बस जरूरत है कि इसको सही निर्देशन में पढ़ा जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत नई चीजें बता रहा हूं, बस आपको मैं प्रेरित कर रहा हूं कि कैसे पढ़ना है। अगला जो शब्द है उद्धत। उद्धत का विलोम क्या हो गया, विनीत। इसको इंपॉर्टेंट करके आप नोट करिए। आपने पढ़ा होगा नायक के 4 रूप होते हैं, धीर, ललित, धीरोद्धत। ठीक है, तो उसमें उद्धत शब्द वहीं से लिया गया। उद्धत मतलब थोड़ा सा जिसके अंदर उदंडता का, और उसका विलोम क्या हो गया, विनीत। तो इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसको याद करने में ही भलाई है। अगला जो शब्द है उदयाचल। उदयाचल का क्या हो गया, अस्ताचल। उत्तरायण दक्षिणायन। एक तंत्र बहुतंत्र। एड़ी चोटी, कई बार ये दोनों शब्द एक ही साथ प्रयुक्त हो जाते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगा लिया हमने, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में एड़ी चोटी का जोर लगा लिया तो सफलता मिली। आप देख रहे हैं कि दोनों शब्द भी आ रहा है और उसका विलोम भी आ रहा है। तो एड़ी का विलोम क्या हो गया, चोटी हो गया। इसी से जुड़ता एक शब्द आता है नक्षिक। नक्षिक वर्णन होता है, नाखून से लेकर शिखा तक, एड़ी चोटी। ऐतिहासिक का विलोम क्या हो गया, अनैतिहासिक। अब आपको ध्यान में रखना है कि ऐतिहासिक शब्द लिखा कैसे गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे हैं जो कई बच्चे क्या, यहां तक कि अध्यापक भी गलत लिख देते हैं अगर जानकारी नहीं रहती है। तो ऐतिहासिक ऐसे लिखना है और उसका विलोम क्या हो गया, अनैतिहासिक। ठीक है, आगे देखते हैं। विलोम है, शब्द है इच्छा। इच्छा का क्या हो गया, अनिच्छा। ईद, ईद का विलोम मुहर्रम। उपकार अपकार। उपकार देख रहे हैं और अपकार, इसको नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट करके। उत्कर्ष अपकर्ष। उदात्त अनुदात्त। उत्साह निरुत्साह या फिर अनुत्साह। तो विकल्प में आपको एक ही यहां पर शब्द आएगा, या तो निरुत्साह आएगा या फिर अनुत्साह आएगा। अब आपको ये लगे कि उत्साह के स्थान पे इसका विलोम निराशा हो जाए, तो ये नहीं होगा, क्योंकि निराशा जो विलोम होगा वो आशा का होगा। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि जो शब्द जिसके लिए बना है वो उसी के लिए यूज होगा। ठीक है, अगला शब्द है उत्तम। उत्तम का विलोम क्या हो गया, अधम। ये जो कि पहले भी आ चुका है, पहले शुरुआत हुई थी अधम से, अब क्योंकि ऊ से शुरू हो रहा है ये, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि स्वरों पर आधारित आज का विलोम शब्दों का जो संकलन है स्वरों पर आधारित है। तो उत्तम का विलोम क्या हो गया, अधम हो गया। उद्यमी, उद्यमी का विलोम निरुद्यम। उत्थान का विलोम पतन। खूब परीक्षाओं में पूछा गया, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। उत्थान पतन, खासतौर से जब हम इतिहास इत्यादि पढ़ते हैं, राजनीतिक इतिहास, तो वहां पर ज्यादातर ये शब्द आता है। किसी भी शासक के उत्थान के बारे में लिखे या फिर पतन के बारे में लिखे। तो धीरे धीरे आप इन शब्दों से परिचित हो रहे होंगे और उनका जो विलोम है, सही विलोम, सटीक विलोम, उसको भी जान रहे होंगे। और जो भी शब्द कैसे लिखे गए हैं, शुद्ध शब्दों से भी आपका परिचय हो रहा होगा। आगे बात करें, लिखा है उधार। उधार का विलोम नकद। ऊपरी, ऊपरी का विलोम अध। इसको इंपॉर्टेंट करके आपको नोट करना है, ऊपरी अध। उपभुक्त, उपभुक्त का विलोम अनुपभुक्त। उग्र का विलोम सौम्य। एकता
अनेकता, एकत्र, विकीर्ण। अब ये आपको याद करना है। एकत्र मतलब कोई चीज एक जगह इकट्ठा की जाए, विकीर्ण फैला देना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है, तो इसको आपको अपने कॉपी पर नोट कर लेना है कि इसका विलोम ये होगा, क्योंकि परीक्षा तक तो थोड़ा याद करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है। ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य। अब देखिए ऐश्वर्य शब्द लिखा कैसे गया। तो ऐ की मात्रा है, आधा तालव्य श है, वह य पे उड़ने वाला र है। इसका विलोम हो गया अनैश्वर्य। अगला शब्द है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का है बहुदेववाद। जब एकेश्वरवाद लिखा गया तो इसमें ईश्वर शब्द है, लेकिन जैसे ही इसका विलोम हो रहा है तो वहां पर देव शब्द आ जा रहा है। तो एकेश्वरवाद का संबंध बहुएश्वरवाद नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, बहुदेववाद। इन छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो हमने कुल अ से लेकर अ तक से शुरुआत होने वाले शब्दों को एक जगह रखा था और उनके सटीक विलोम को समझने का प्रयास किया था। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि अ से लेकर ए तक के हमने शब्दों को लिया है, क्योंकि अंग अ इन सब से शुरुआत बहुत कम शब्दों की होती है या न के बराबर या फिर होती ही। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई शब्द जिसकी शुरुआत स्वर से हो रही है तो उसका विलोम कैसे बन रहा है या फिर उस शब्द का विलोम कैसे परिवर्तित हो रहा है। इसमें से लगभग 4-5 सवाल आने तय हैं। आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। जितने भी शब्दों को हमने बताया उन शब्दों को ध्यान में रखिए। बस शब्दों के प्रकृति को ध्यान में रखिए कि वो संज्ञा शब्द है, विशेषण शब्द है या फिर तत्सम है, तद्भव है। उसी के हिसाब से उसका विलोम होगा। जैसे ही आपके सामने विलोम आएगा और आप विकल्प देखेंगे, फिर मिलान करके आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। आपको नई दृष्टि मिली होगी कि कैसे हम विलोम को पढ़ें, याद करें और समझें। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।